अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ेंगे, उनके रिलेटेड जो यूनिट्स हैं जो कि हैं बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इनको स्टडी करेंगे। जी, तो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हमने क्या बताना है कि हम इसमें सब कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर जो है पहले क्वांटिटीज़ को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता था और हमें क्यों ज़रूरत पेश आई यूनिट्स की। आप किसी भी जगह पे चले जाएँ तो हमें इवन मिल्क चाहिए हो, वाटर चाहिए हो, वाटर बॉटल्स चाहिए हों या कोक की बॉटल्स चाहिए हों, कोई भी बॉटल हो या कुछ भी हो, उसके लिए हमें एक जो है यूनिट डिफ़ाइन करना पड़ता है। कि हमें हाफ़ लीटर की बोतल चाहिए, 1 लीटर की बोतल चाहिए, कौन सी बोतल चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने यूनिट्स प्रोवाइड किए थे। अब 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, जिसको हम 11th जनरल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, अबाउट द वेट्स एंड मेजरमेंट्स। उस कॉन्फ्रेंस में जो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफ़ाइन किया कर दिया गया था कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे पास अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होगा। अब उस स्टैंडर्ड यूनिट्स से वैल्यूज़ बहुत आगे भी जा सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन उससे छोटी भी हो सकती हैं। अगर ग्राम है तो ग्राम सिर्फ ग्राम ही नहीं रहेगा, वो किलोग्राम में भी जा सकता है और वो मिलीग्राम्स में भी जा सकता है। इसी तरह अगर सेकंड्स को देख लें तो खाली हमारे पास सेकंड्स नहीं रहते, उन सेकंड्स में आवर्स आवर्स भी आ जाते हैं उनमें, और मिनट्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड कोई और चूज़ किया गया था, उससे फर्दर या डिक्रीज़ या इंक्रीज़ आ सकता है। तो 1960 में हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से यूनिट्स का पता चला। अब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेफ़र करते हैं एसआई यूनिट्स के साथ। इसको हम एसआई यूनिट्स भी बोल सकते हैं। अब एसआई जो यूनिट्स हैं इनकी फ़र्दर 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली है बेस यूनिट्स और सेकंड पे है डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले हम बेस यूनिट्स को देख लेते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स, उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। तो बेस यूनिट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ समझना ज़रूरी होगा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आप मुझसे समझना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप यूट्यूब सर्च बार पे जाएँ, वहाँ पे लिखिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बाय फ़िज़िक्स नॉलेज, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको खैर अच्छे से समझ आएगी। खैर एनीवे, बहुत सिंपल सी बात है कि बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस यूनिट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में जो क्वांटिटी का कॉलम है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और जो यूनिट का कॉलम है वो हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं। जो क्वांटिटी है इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में कॉलम इसका ड्रा किया हुआ है। तो इसका सबसे पहले नेम देखते हैं। पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ, ठीक है, ये बेस क्वांटिटी है और इसका सिंबल है स्मॉल एल, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ तो हमारे पास हो गई बेस यूनिट, सॉरी बेस क्वांटिटी हो गई। तो इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, वो हमारे पास होगा मीटर और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम के साथ। इसी तरह जो मैस है वो हमारे पास बेस यूनिट है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम के साथ और इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम और इसको रिप्रेजेंट करेंगे केजी में। सेम ऐसे ही टाइम को हम सेकंड में, टाइम का यूनिट सेकंड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसको हम मोल के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इनके सिंबल्स हैं और साथ में इनके यूनिट्स हैं। तो आई होप बेस यूनिट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये याद ना होंगे तो फ़िज़िक्स आपको समझ में आने वाली नहीं है। ऐसे यूनिट्स की सेकंड टाइप जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो है द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। सो सिंपल, इनका टेबल जो है इसका भी हम मिसाल के साथ इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो स्पीड है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो यूनिट शो हो रहा है वो है मीटर पर सेकंड। इसको हम न्यूमेरिकली तौर पर कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड बोलेंगे इसको। इसी तरह एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको कैसे लेंगे, एम एस,
और उसके लिखेंगे -2, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है। इसी तरह वॉल्यूम का होगा क्यूबिक मीटर, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और चार्ज जो है कूलम। ये टेबल देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिराइव यूनिट्स किसको कहते हैं। मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि जो डिराइव यूनिट्स हैं और बेस यूनिट्स हैं आपको तभी समझ में आएंगे जब आप बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ की समझ होगी। तो बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ को समझने के लिए आपको मेरा टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ बाय फिज़िक्स नॉलेज को समझना होगा। तो वो यूट्यूब पर टाइप करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।